हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मैनिपुलेशन से रिलेटेड एक ऐसी किताब जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकती है। वेल गाइस, इस किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। एक ऐसी किताब जिसका यूज हर बड़े लीडर्स करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। हमारा उद्देश्य है कि आप मैनिपुलेशन से बचने के लिए इस सीरीज को जरूर देखें। वेल गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ नंबर 1 से लॉ नंबर 10 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर हासिल करने का लॉ नंबर 1, अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। दोस्तों, अपने बॉस को या अपने से ऊपर वाले को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर हैं। उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर का बहुत अधिक प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। पहला लॉ समझने के लिए लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें फ्रांस के राजा लुईस 14 का उदाहरण दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुई 14 17वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा थे और उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था निकोला, जिसने राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिस पर उसने बहुत खर्च किया। लुई 14 ने उससे सरकारी खजाना ज्यादा खर्च करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में निकोला को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। अपने मास्टर को सदा ये महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर हैं और प्रतिभाशाली हैं। पावर हासिल करने का लॉ नंबर 2, दोस्तों पर अधिक विश्वास ना करें, शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखें। अपने दोस्तों से बचकर रहें, क्योंकि वे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्त आसानी से ईर्ष्या से भर जाते हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर वो बिगड़ सकते हैं और अत्याचारी बन सकते हैं। बेजेंटीन राज्य के राजा माइकल तृतीय को बिजलस द्वारा मौत के मुंह से बचाया गया था। इसके बदले में माइकल ने बिजलस को बहुत सारे गिफ्ट्स और पैसे दिए। बिजलस की ताकत और बहादुरी देख राजा मिचेल बहुत प्रभावित हुआ और उसने बिजलस को घोड़े के प्रशिक्षक से अस्तबल का मुखिया बना दिया। बिजलस को बेजेंटीन के सबसे अच्छे स्कूल में ट्रेनिंग दी गई और उसे एक सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान बनाया गया। बिजलस ज्यादा अथॉरिटी और पावर चाहता था, इसलिए उसने माइकल को मार दिया। दरअसल आपको अपने शत्रुओं से ज्यादा अपने दोस्तों से डरने की जरूरत है। किसी पर भी विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि लोग खुदगर्ज हैं और हमेशा कुछ न कुछ चाहते हैं। पावर हासिल करने का लॉ नंबर 3, अपने उद्देश्य छिपाएं। लोगों को अपने काम के इरादे कभी ना बताएं। आपके काम के पीछे आपका क्या उद्देश्य है किसी को ना बताएं। आप हमेशा अपने इरादे लोगों से छुपा कर रखें। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं, जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई प्लान बना सकते हैं। मॉरिकस एक लेडी से प्यार करते थे, जिसके सामने उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स बता दी और नतीजा यह हुआ कि उस लेडी का मॉरिकस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं किसी को ना बताएं। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वे सुनना चाहते हैं, ना कि वो जो आप बोलना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को ये पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो आपके विरुद्ध कोई रणनीति नहीं बना सकते। जब तक वो आपके इरादे को समझ पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पावर हासिल करने का लॉ नंबर 4, कोशिश करें कि कम से कम बोले, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी सारी कमजोरियां पता चलेंगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही साधारण लगते हैं। इस लॉ का उदाहरण है प्राचीन रोम का एक योद्धा कॉर्लिनस, जिसने रोम के लिए बहुत बार जंग लड़ी। कॉर्लिनस उस समय का हीरो था और लोग उसे दिल से चाहते थे। कॉर्लिनस ने 17 साल मिलिट्री में काम करने के बाद राजनीति में कदम रखा। उस समय रोम में जनतंत्र था। वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वह भाषण में बहुत बोलता था और अपनी वीरता और देशभक्ति दिखाने के लिए जंग के किस्से सुनाता था। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन चुनाव के दिन लोगों ने उसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ देखा और उसने आम लोगों को नजरअंदाज किया, अपने प्रतियोगियों का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उसे ज्यादा वोट नहीं मिले। पावर हासिल करने का लॉ नंबर 5, रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे हमेशा संभाल कर रखें। दोस्तों, प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ति का आधार है। प्रतिष्ठा के बल पर आप लोगों को जीत सकते हैं और भयभीत कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान एरविन रॉमेल अपनी अच्छी गनिंग स्किल के लिए जाने जाते थे, जिनसे शत्रु उनका सामना करने से डरते थे और लड़ने के पहले ही डिमोरलाइज हो जाते थे। आपकी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा आपसे पहले ही आती है, मतलब लोग आपको आपकी रेपुटेशन से जानते हैं। दोस्तों, शुरू में आपको किसी
किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आप लोगों से अलग दिखाई देंगे और लोग आपके बारे में बात करेंगे। इसे ध्यान से बनाएं और हमेशा बचा कर रखें, खास तौर पर तब जब आप पहली बार अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हों, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी और आपसे जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पावर हासिल करने का लॉ नंबर 6, किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि लोग किसी भी चीज को उसके लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। आप अपनी एक अलग पहचान बनाइए जिससे आप भीड़ से अलग दिखेंगे और लोगों का ध्यान हमेशा आप पर रहेगा। पाब्लो पिकासो स्पेन के एक मशहूर पेंटर और मूर्तिकार थे जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाएं। पिकासो या तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे या बहुत बुरी यानी कि अगली पेंटिंग्स बनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। दोस्तों, ध्यान आकर्षित करने की कला किसी में भी जन्म से नहीं होती, यह आपको सीखनी होगी। आपको अपनी एक ऐसी छवि बनानी होगी जिससे आप दूसरों से अलग दिखाई दे। आपका नाम और प्रतिष्ठा उस छवि से जुड़ जाए। आपको लोगों से कुछ अलग करना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा। आपकी छवि चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन एक बार आपकी छवि बन गई तो आप लोगों की नजरों में रहेंगे। दूसरों से काम लेना सीखें। ये है इस बुक का लॉ नंबर 7। थॉमस एडिसन, जो कि ना सिर्फ एक साइंटिस्ट बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। एडिसन ने निकोला टेस्ला की कंपनी को अपने जनरेटर में सुधार करने का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे 1 साल तक एडिसन के जनरेटर पर काम किया और उसमें बहुत सारे सुधार किए। निकोला टेस्ला के काम का सारा क्रेडिट एडिसन की कंपनी को मिला। एडिसन ने यह काम करने के लिए निकोला टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए, न ही उन्हें अपने काम का कोई क्रेडिट मिला। टेस्ला ने रेडियो भी बनाया था, लेकिन रेडियो बनाने का सारा क्रेडिट मार्कोनी को मिला। टेस्ला ने ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए और वैज्ञानिक तौर पर काम किए, लेकिन उन्हें उन कार्यों का क्रेडिट कभी नहीं मिला, न ही उन्हें अपने कार्यों को पूरे पैसे मिले। निकोला टेस्ला की कहानी से हमें पता चलता है कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरे से काम लेना सीखें और ऐसे लोगों को हायर करें जो आपका काम कर सकें। दूसरों को अपनी तरफ लाने का प्लान बनाएं। जरूरत पड़ने पर चारे का इस्तेमाल करें। यह है पावर हासिल करने का लॉ नंबर 8। जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। जब आप अपने दुश्मन को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई तरकीब बनाते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो उसकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इस लॉ की उदाहरण है ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एक ताकतवर नेता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा था कि जब वह हिरण को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहले हिरनी को गोली नहीं मारते, बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करते हैं। अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें, उन्हें शानदार लाभ होने का लालच दें और अपनी ओर आकर्षित करें और फिर उस पर आक्रमण करें। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है, वही शक्तिशाली होता है। दूसरों को अपने काम से जीते, अपने आर्गुमेंट से नहीं। ये है पावर हासिल करने का लॉ नंबर 9। प्राचीन रोम के जनरल म्यूकिनस को जंग लड़ने के लिए मजबूत शस्त्र चाहिए था। उसने अपने इंजीनियर को जंग के लिए एक मजबूत जहाज बनाने के लिए कहा। म्यूकिनस के इंजीनियर ने जहाज का कोई और डिजाइन बनाने की सलाह दी। इंजीनियर ने म्यूकिनस के साथ जहाज के डिजाइन पर तर्क वितर्क किया। इसका नतीजा यह हुआ कि म्यूकिनस ने इंजीनियर को मौत की सजा सुनाई। दोस्तों, यहाँ इंजीनियर अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, लेकिन अपने बॉस की बात का अनादर करने की वजह से वह मारा गया। कहने का मतलब यह है कि आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हो या गलत, वो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात न मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने बॉस से या ऊपर वालों से कभी आर्गुमेंट्स या बहस ना करें। उनके साथ सदा सहमति जताएं और अपने काम से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, न कि अपने शब्दों से। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। यह है पावर हासिल करने का लॉ नंबर 10। लोला मॉन्टेज ने बावरिया के राजा को मोहित करके उसके राज का नाश कर दिया। उसका उद्देश्य था कि वह कामयाब और शक्तिशाली लोगों को अपने वश में करके उन्हें बर्बाद करे। लोला मॉन्टेज की अराजकता और बर्बादी की चाह ने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके स्वभाव के कारण बहुत से लोगों की जिंदगी में खामियां आ गई। जो लोग उसके संपर्क में आए वे या तो बर्बाद हो गए, मर गए या समाज से बाहर निकाले गए। ऐसा चरित्र न सिर्फ केवल स्त्रियों में होता है बल्कि कई पुरुषों में भी होता है। यह चरित्र किसी भी व्यक्ति की अस्थिरता को दिखाता है जो दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए हमें
हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो दुखी और बदकिस्मत हों। अगर हम उनके संपर्क में रहेंगे या मदद करेंगे तो हम भी उनके साथ हाथ उठाएंगे।